बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PTV Sports के flagship football show kick off में खुशामदीद. Thank you for joining us once again. It's always a pleasure being in front of you and discussing football as we are now on the Boxing Day and with the very first time Boxing Day पे matches ही नहीं हो रहे. But एक मैच होगा later today Pakistani time and that's going to be Manchester United and Newcastle United. काफ़ी ये इन दोनों की जो दोनों टीमें उनके जो टेबल पोजीशंस हैं उनको लेके काफ़ी ये एक अहम मैच है. न्यूकासल हैव टू विन, दे हैवंट बीन एबल टू गेट दोस पॉइंट्स एंड यूनाइटेड विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस एंड द इंजरीज दे आल्सो नीड टू विन स्पेशली एट ओल्ड ट्रैफर्ड एज वेल. तो शुड बी अ गुड मैच एंड कल हमें बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे. वी विल बैक टू usual service, so that is that. But it is the festive season, everyone is enjoying. इस वक्त अफ्रीका में जो है AFCON चल रहा है, बड़े मज़े के मैचेस हमें देखने को उसके अंदर भी मिल रहे हैं. And so far so good, no upsets as yet, but it's a very colourful tournament and the fans and of course everyone is really enjoying being a part of this as well. And थोड़ा सा हम आज के शो में recap करेंगे 2025 को and see how it went. And as you look towards 2026, and थोड़ा सा हम प्रीव्यू भी करेंगे the upcoming matches which will take place tomorrow. जितने भी कल का मैच डे है जिसमें बड़े बड़े मैचेस हैं, I think the main match will be between Chelsea and Aston Villa. Of course, the two teams which are on the top of the table. In fact, I mean in the top 5 उसमें दोनों ये टीमें हैं. कितना ये फ़र्क पड़ेगा रिगार्डिंग जो रिजल्ट किसके वे में जाता है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंस का हामिल है. विल डिस्कस दैट. इन द फॉर्म एस्टन विला इन इज़ बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देखते हैं. दे विल बी प्लेइंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. दैट विल मेक इट ऑल दैट मोर एक्साइटिंग. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय लेफ्ट उस्मान मलिक. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल बहुत ही अनलाइकली से एक्सपीरियंस बिकॉज हमेशा बॉक्सिंग डे पे मैचेस होते हैं और बड़ा मज़ा आता है. लेकिन इत्तेफाक है, लेकिन एक मैच ज़रूर है यूनाइटेड और न्यूकासल का. और बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी अहमियत का हामिल है. यूनाइटेड बहुत ज़्यादा थिन स्क्वाड के साथ है बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स उनके एम्बियोमा और दीगर प्लेयर्स जो हैं वो AFCON के लिए गए हुए हैं. सो इट्स गोना बी अ वेरी स्टर्न टेस्ट. और जो उनका जो मिस्टर डिपेंडेबल है ब्रूनो फर्नांडिस, वो इंजर्ड है. और पता है कि जो असिस्ट और गोल्स आते हैं वो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गोल्स एंड असिस्ट कम्स फ्रॉम हिम. मोस्ट असिस्ट इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन आवा है ब्रूनो. एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल एक हार्ट बीट पे है. लेकिन दूसरी तरफ न्यूकासल का जो रिकॉर्ड है अवे, वो बड़ा इस वक्त जो है ना वो ट्रिकी चल रहा है. और वो होम पे तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो शायद ये चीज़ यूनाइटेड के फेवर में जा सकती है. बट इंतज़ार है, आज रात 1 बजे जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगा. तो लेट्स सी. और फिर कल मैचेस हैं ही हैं. बिल्कुल सही बात है. चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब. एवर स्माइलिंग. और ये तो और सटल होते जा रहे हैं, ग्रीन के शेड्स इनके जूते और शर्ट और मैच होते जा रही है. Latif, good to have you on the show. How are you? Thank you, Altamash. बस I'm just following your lead, Altamash. Blue shirt, blue sneakers. Yes. तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे हटूं. 25 दिसंबर का भी वो ज़रा फ्लेवर चल रहा है ना कायदे आज़म डे का. तो अल्तमश, अच्छा ये देखें, पहली दफ़ा जो ये जो मामला है बॉक्सिंग डे पे जो मैचेस नहीं है, इसकी वजह ये है कि जब टीवी राइट्स डील हुई थी तो इन्होंने वीकेंड्स जो हैं वो सेल किए हुए थे. तो और प्रॉब्लम सारी ये है कि कल सैटरडे है. अगर आज बॉक्सिंग डे पे मैचेस होते तो सैटरडे की जो टीवी राइट की कमिटमेंट है वो पूरी नहीं कर पाते ये लोग. तो सिर्फ वजह यही है कि इन्होंने अपने ट्रेडिशनल फेस्टिव डे को सैक्रिफाइस किया ताकि वो टीवी राइट्स के साथ जो कमिटमेंट्स थी वीकेंड की उसको पूरा कर सकें वो. बट ये देखें कि अच्छा है कि प्रीमियर लीग प्लेयर्स को जो है टाइम मिलेगा विद देयर फैमिलीज. एब्सोल्युटली. एंड क्योंकि बाकी लीग्स आर ऑफ. हम ये शो पिछले तकरीबन 7-8 साल से कर रहे हैं. वी सॉ 4 years ago दैट ला लीगा, बुंदेसलीगा, वो तो बुंदेसलीगा तो वैसे ऑफ होती ही थी, बट द ला लीगा आल्सो in terms of providing some welfare and relief to their players, they said कि हम इन दिनों में मैचेस नहीं करेंगे. प्रीमियर लीग वाहिद लीग थी जो नहीं हम कम वॉट में, बट नाउ गिवन द ब्रॉडकास्टर्स वो मैच नहीं कर रहे. बिल्कुल. बिकॉज अल्तमश ये देखिए 100 साल पुराना ट्रेडिशन है. तो इंग्लिश प्रीमियर लीग काफ़ी रिजिड है इस मामले में. जो मतलब दे आर रियली अटैच्ड टू देयर ट्रेडिशंस. तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. लेकिन देखिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता. राइट्स से देखें ना, वो पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना. वो पैसा ट्रेडिशन तोड़ सकता है, ये साबित हो गया. उसके अलावा अल्तमश एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम इस प्रीवियस वीक में खेली गई इटालियन सुपर कोपा, नापोली वर्सेस बोलोनिया इन रियाद, सऊदी अरेबिया. एंड Napoli won that game 2-0 and David Neres got a brace. एक 25 मीटर से उन्होंने कर्लर मारा था, एक दूसरी सेकंड हाफ में चिप मारी थी. इट्स द थर्ड सुपर कोपा जो नापोली जीता है. एंड अनदर ट्रॉफी फॉर एंटोनियो कॉन्टे. ही स्पेशलाइजेस इन विनिंग
ऑल्दो इनका चैंपियंस लीग में और यूरोप में हिस्टोरिकली रिकॉर्ड बहुत खराब हुआ है, नॉट जस्ट विद नेपोली, उनकी हिस्टोरिकली विद यूवेंटस, विद इंटर मिलान, विद चेल्सी, यूरोप में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां तक लीग का सवाल है, और अगर आप उनको ऐसा सीजन दे दो जिसमें यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो भाई फिर आप समझें लगभग तय है कि टाइटल जिताएंगे। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कप कंपटीशन जो है जो इटली के बाहर खेला गया वो जीत गए वो। जी वो जीत गए बिल्कुल, वो 2 ही मैचेस थे ना सिर्फ, इतना उनको इतना लंबा उनको टेन्योर नहीं था। नेपोली को नहीं हम कह सकते, कॉन्टे बेसिकली इवन चेल्सी में भी थे, उन्होंने लीग जिताई, लेकिन यूरोप में जो परफॉर्मेंस है आई थिंक उनकी तवज्जो नहीं है, या उन्हें वो टैक्टिक्स नहीं है, या वो जो क्लब मैनेजर, वो जो कप मैनेजर वाली एक चीज है, उस तरह से वो स्किल सेट ऑब्वियसली लैक कर रहे हैं, बिकॉज़ अब जाहिर है 15 साल हो गए, तो अब तो यही कहूंगा मैं। जो रियाद बेस्ड फैंस हैं, सऊदी बेस्ड फैंस हैं, मैं उनका सोचता हूँ कि उनको क्या लगता होगा कि स्पेनिश सुपर कप सऊदी में होता है, इटालियन सुपर कप सऊदी में होता है, एब्सोल्युटली बाकी कुछ मैचेस हैं वो यहाँ होते हैं, जो उनके खुद के मैचेस नहीं, बाहर के मैचेस यहाँ के खेले जाते हैं। बिल्कुल, मुझे क्या उनको हर साल एल क्लासिको देखने को मिलता है, रियल बार्सिलोना वो होता ही होता है मैच, उनको मिलान डार्बी देखने को मिलती है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े मैच हैं। और मैं तो कहूंगा कि भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना अब पैसों के पीछे भाग ही रहा है, तो जो ट्रेडिशनल कर्टन रेजर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, चैंपियन, वो कम्युनिटी शील्ड एग्जैक्टली, कम्युनिटी शील्ड को आराम से सऊदी अरेबिया में या यूएई में या कहीं कतर के अंदर वो रिलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कोई इतनी सेरेमोनियल वैल्यू होती, कोई इतनी वैल्यू तो है नहीं, तो दे कुड ब्रेक फ्रॉम दैट ट्रेडिशन और इसको कम्युनिटी शील्ड को बाहर ले जाएं, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू मेक मोर मिलियंस। एब्सोल्युटली। और आप यही जब फेस्टिव सीजन की बात करें तो हमने कुछ गोल्स कंपाइल किए हैं जो स्पेशली बॉक्सिंग डे पे जो बड़े हैरानकुन गोल्स ओवर द इयर्स जो स्कोर हुए इन द रीसेंट पास्ट, सर उसमें नजर डालते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं सम स्पेक्टेकुलर गोल्स इन द फेस्टिव सीजन। व्हाट अ गोल, एंड गोल के बाद जो उनकी नो सेलिब्रेशन थी, एंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन दिनों में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, काफ़ी तनकीद उन पे हो रही थी, स्पेशली जो उस वक्त का मीडिया था वो इनको बड़ा आड़े हाथों ले लेता था, लेकिन ऐसा ये गोल करते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो ही इज़ अ किंग फॉर अ रीज़न, द रियल किंग। एंड बाकी भी हमने गोल्स इस टाइम के एंजॉय किए, मुझे बड़ा उसका मैंने एंजॉय किया शुरू का, और इन्हीं दिनों में मुख्तारियन का भी ऐसा ही एक गोल था जिन्होंने टांगों के साथ किया था, गोल तो टांगों के साथ ही होते हैं लेकिन बिल्कुल एक आगे घिर के पीछे से उन्होंने जो है वो बैक हील से उन्होंने वो गोल किया था। कैसे लगे? नो डाउट आपने किंग की बात की, इजिप्शियन किंग जो है उनका भी गोल हमने देखा जो उन्होंने, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड। एग्जैक्टली, तो आप उनकी भी तारीफ करें, बट हाँ आपने सही कहा, सैंचेज और जिरू का जो कॉम्बिनेशन प्ले था दैट वाज फिनोमिनल, और इसके बड़े चर्चे हुए थे। आई थिंक प्रोबेबली दैट वाज द बेस्ट गोल व्हिच आई हैव सीन, और इन दोनों का जो एक जो कोऑर्डिनेशन थी आपस में व्हेन दे वर विद आर्सेनल, दैट वाज फिनोमिनल। और हमने ये देखा कि उसके बाद जिरू जो है वो चेल्सी चले जाते हैं, सैंचेज जो है यूनाइटेड चले जाते हैं, और वहाँ पे उनका उस तरह से जो एक हाइप, जो प्लेयर की एक स्पेशलिटीज़ या उनके जो एक टैलेंट है वो उस तरह से यूनाइटेड और चेल्सी जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे, बट दैट वाज फिनोमिनल। बट ये टाइम ऐसा होता है, इसमें कंजेस्टेड फिक्चर्स होते हैं, और अगर अच्छा गोल आता है डेफिनेटली इसको बड़ा एंजॉय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है जी लतीफ। अल्तमिश 2 गोल जो स्टैंड आउट की, एक सेबेस्टियन हायलर की जो ओवरहेड किक थी, बाइसाइकिल किक, बिल्कुल, मतलब दैट इज अगेन अ वेरी रेयर स्किल, और जब भी वो देखने को मिलती है मतलब इंसान रुक के कहता है यार यही गोल है भाई, इसको जरा दोबारा रिप्ले देखो। सेकेंडली कोल पामर का ऑफ कोर्स आइस कोल्ड फिनिश। अच्छा, आई सी व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर, साला का आप देखें, कोल पामर का देखें, सामने नजर आ रहा है, तो मैं बात तो करूंगा, आप दिखा रहे हैं मुझे तो सिर्फ कमेंट करना है उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो उसके अलावा ऑब्वियसली जिरू, सैंचेज, मतलब ये जो बॉक्सिंग डे फिक्सचर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी होती है फैंस के लिए, बिकॉज वो ऑब्वियसली सीजन टिकट होल्डर्स होते हैं, वो साल दर साल मतलब वो उनकी एक एसोसिएशन होती है कि भाई क्रिसमस पहले दिन आपने सेलिब्रेट की, डेट 2 पे, जैसे ईद का दूसरा दिन होता है, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, यहाँ पे ईद के दूसरे दिन या क्रिसमस के दूसरे दिन आप समझ लें फुटबॉल देखने जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है एक आम बंदे की जिंदगी में फुटबॉल के, वो ईद का जो त्यौहार समझ लें आप, उस दिन भी वो कहते हैं फुटबॉल होना चाहिए। ये वही हो गया ना, हमारे वहाँ लोग सिनेमा जाते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। अब आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट। नहीं, वो तो समझते ही थे, ऑडियंस को तो समझाना है ना, मतलब आप तो सब कुछ समझते हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस के लिए बात बता रहा हूँ, सिर्फ आगे शो बंद करना पड़ेगा, मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। इवन अदर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में द फेमस बॉक्सिंग डे टेस्ट वो होता ही होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। न्यूजीलैंड के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट और साउथ अफ्रीका के अंदर भी होता है। इनफैक्ट आप पिछले
कुछ सालों से साउथ अफ्रीका में वो जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होता था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। बट हम क्योंकि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2025, कुछ प्रीमियर लीग के स्टैट्स पर नज़र डालते हैं कि अब तक जो है इस सीज़न में कौन लीड कर रहा है। अगर हम गोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्लिंग हैलैंड, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है बिटवीन हैलैंड एंड जो नंबर 2 पर हैं ब्रेंटफोर्ड के ईगोर थियागो। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईगोर थियागो हैज़ बीन आल्सो स्कोरिंग लॉट्स ऑफ गोल्स, 11 उनके गोल हो गए और इनका तो जिक्र होता नहीं है जितना मेन स्ट्रीम प्लेयर्स का होता है। उसके बाद लिवरपूल के जो है डेब्यू सीज़न है उनका लिवरपूल के लिए, ह्यूगो इकिटीके एंड देन एंटोन सेमेन्यो जो काफ़ी लिंक किए जा रहे हैं मैन सिटी के साथ, और ब्राइटन के डैनी वेलबैक जो साबिक खिलाड़ी हैं यूनाइटेड के और आर्सेनल के, और न्यूकासल ये भी उनका डेब्यू सीज़न है। वॉल्टर मेडे साथ में मॉर्गन रॉजर्स, एस्टन विला वेरी हॉट फॉर्म चल रही है उनकी, और मटेटा फॉर क्रिस्टल पैलेस, ऑल्दो ही वोंट बी हैप्पी विद द मिड वीक रिजल्ट, उस पर आगे जाके बात करेंगे। एंड चार्ल्सन एंड फिल फोर्डन। और अभी हम देख रहे हैं असिस्ट जो है हमारे स्क्रीन पे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड, एंड देन रायन शर्की एंड मोहम्मद कुद्दूस फॉर स्पर्स, ग्रैनिट जैका फॉर सनडरलैंड, याकूबे मिंटे फॉर ब्राइटन। यस, एंड अगर हम सेव्स की बात करते हैं तो बर्नली हु आर ऑल एट द बॉटम ऑफ द टेबल, आई थिंक उनके गोलकीपर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं सेव्स के अंदर, हिम एंड द गोलकीपर ऑफ सनडरलैंड। सो बेसिकली मार्टिन चब्रूका जो साबिक गोलकीपर हैं ऑफ न्यूकासल, एंड रॉबिन रोल्स ऑफ सनडरलैंड। उस्मान थियागो, ईगोर थियागो की बिल्कुल जो है उनकी बड़ी अच्छी सीज़न रहा, अभी थोड़ा इंजरी का शिकार है वो। ब्रेंटफोर्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो शिफ्ट आउट किए, हमने देखा एम्ब्यूमा हो गए और दूसरे दीगर वीज़ा हो गए, तो वहाँ इनका एक उस स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, ऑफेंसिव पोजीशन पे आके परफॉर्म करना ब्रेंटफोर्ड के लिए एक्चुअली उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एंड होपफुली अब देखेंगे द राइज ऑफ थियागो इन दैट पर्टिकुलर वे। पर हालान आप देखें वो रैकेट पर रैकेट बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। दूसरी तरफ निक वॉल्टिमेड बहुत अच्छी साइनिंग, क्योंकि इसाक जब बेचा है तो न्यूकासल के लिए जो है उनको भी कोई इतना टाइम नहीं लगा। बेहतरीन साइनिंग है, लेकिन आने के साथ ही अपने सबसे बड़े हरीफ सनडरलैंड के खिलाफ ऑन गोल कर दिया। एग्जैक्टली हाँ, वो है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हिस्ट्री बुक्स बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ ह्यूगो इकिटीके प्रॉब्ली जितने भी स्ट्राइकर साइन किए हैं आर्सेनल ने और दीगर क्लब्स ने, उसमें ह्यूगो इकिटीके ने फ्रॉम द डे वन हमें दिखाया कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। सो आई पर्सनली थिंक कि प्रीमियर लीग बीइंग इतना जो है इतना मोनेटाइज किस्म का पैसा भी बहुत है, तो हमें ज़्यादातर नए नए प्लेयर्स नज़र आते हैं और एडजस्टमेंट के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है कंपेयर टू अदर लीग्स। तो लेट्स सी कि आगे अब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन के अंदर जो है वो क्या हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ईसाक की जो इंजरी हुई है, ही विल बी आउट टिल अप्रैल 2026। पहले तो एडजस्टमेंट में टाइम लग गया और फिर ये इंजरी इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी लतीफ, एकदम वो जो टॉप स्कोरर्स की जो लिस्ट है उसमें 3 ऐसे नाम जो नहीं है, मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा बिकॉज वो बड़े फैनफेयर और बड़े लंबे पैसों के साथ आए थे। ग्योकरेस हो गया, आपका ईसाक हो गया और वीसा हो गया, योहान वीसा। ये तीनों लोगों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों के तीनों ने स्ट्राइक पे गए अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के साथ एंड दे फोर्स देयर मूव थ्रू। उससे हुआ ये कि दे मिस द वेरी इंपॉर्टेंट प्री सीजन। अब यहाँ पे हमें प्री सीजन की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि जहाँ पे उन्होंने अपनी फिटनेस बिल्ड नहीं की, स्ट्राइक पे चले गए, जिद पकड़ के बैठे रहे। योकेरेस प्री सीजन मिस नहीं हुआ था। नहीं, योकेरेस देखिए उसने भी मूव फोर्स किया था और वो शुरू का जो टाइम था ना, वो जो हांगकांग का टूर था वहां पे वो उन्होंने ज्वाइन किया था आर्सेनल को, लेकिन उससे पहले वो ही वाज नॉट ट्रेनिंग। वो मिड जुलाई के बाद की बात है, वो तो कुछ 2-3 हफ्ते मिस किए थे उन्होंने। वो ऑब्वियसली ये जो एक्लेमेटाइजेशन का पीरियड होता है स्पेशली फॉर अ स्ट्राइकर हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंग्लैंड। योहान वीसा तो चले इंग्लैंड से ही डोमेस्टिक एक ट्रांसफर था, जो है इसाक का भी वही था, लेकिन ये इसाक का तो प्योर सिचुएशन है ना कि भाई उसने वो स्ट्राइक पे गया, उसने ट्रेनिंग नहीं की, फिटनेस नहीं की, अपने आप को यू नो लिवरपूल के साथ अगर टाइम पे उसका ट्रांसफर हो जाता तो वो प्री सीजन के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाता सिस्टम के अंदर आनी स्लॉट के। तो ये नुकसानात हुए। योहान वीसा ऑब्वियसली इट्स द सेम स्टोरी, बहुत लंबे अरसे तक वो अगस्त में जाके उनकी डील हुई है। उनकी वो इंजर भी हुए, लेकिन सारी बात ये है कि इंजरी के बाद भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ प्लेयर हु इज नॉट हैड द राइट द प्रॉपर प्री सीजन to come to terms with the
pace of the league and सीजन के the दौरान ही उनकी इंजरी चल रही थी और आई थिंक एक रीजन ये भी था, लेकिन हाँ ट्रांसफर बहुत लेट हुआ ना, वक्त पे हो जाता तो मतलब देखिए मैनेजर को भी मौका मिलता है कि टैक्टिकली प्लेयर को इम्बेड करने का, मतलब अपने सिस्टम में बिठाने का, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 3 नाम मैं समझता हूँ, तीनों में जो कॉमन चीज थी वो मैंने बता दी। उसके अलावा ऑफ कोर्स हार्डली अ सरप्राइज एर्लिंग हालांड लीडिंग फ्रॉम द टॉप, लेकिन इगोर थियागो जो हैं ऑफ कोर्स दैट्स अ सरप्राइज। बोटाफोगो से वो आते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट कंप्लीटली फॉरेन डिफरेंट लीग, नॉट इवन यूरोप से भी उनका मूव नहीं था, ब्राजील से आके इस तरीके से अपने आप को लोहा मनवाना अपना, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, 2 नाम जो हमें लगता है और भी होने चाहिए थे प्लेयर्स बिलोंगिंग टू चेल्सी, अगर हम इस्तेमाल की बात करें वो, बिल्कुल। एंड जो आपके जिन्होंने ज्वाइन किया लियाम था, डेलैप। हाँ नहीं, जिन्होंने आपको वहाँ ज्वाइन किया जाओ था, पेड्रो। यस बिल्कुल। जाओ पेड्रो की अगर मैं बात करूं, अल्तमिश ऑल्दो उनको क्लब वर्ल्ड कप में जो आए थे, क्लब वर्ल्ड कप में दोनों लियाम डेलैप भी आए थे, वो भी आए थे। जाओ पेड्रो ने तो इनफैक्ट बहुत शानदार स्टार्ट लिया था, सीजन के शुरू के अंदर 1-2 मैचेस में स्कोर भी किया था और वो लग रहा था कि भाई वो क्लब वर्ल्ड कप वाला जो फॉर्म है वो कंटिन्यू होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। बिकॉज देखिए उनकी जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक नंबर 10 वाले हैं, प्योर नंबर 9 वो नहीं है, बिकॉज ब्राइटन में भी वो प्योर नंबर 9 नहीं खेलते थे वो, तो ये उनको थोड़ा एक है मसला ही। उसकी जो बेस्ट पार्टनरशिप होती है वो लियाम डेलैप अगर नंबर 9 पे खेलें, वो 10 पे खेलें, क्योंकि काफ़ी 2-3 महीने के लिए कोल पामर नहीं थे तो स्पॉट मौजूद था नंबर 10 पे, तो खिलाया भी गया उनको 10 पे, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो है उनका। अभी तो खैर रिसेंटली एक आध मैच में उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, लेकिन काफ़ी हद तक फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन लो कॉन्फिडेंस, ही वाज जस्ट नॉट हिज सेम सेल्फ एज ही वाज ड्यूरिंग द क्लब वर्ल्ड कप जब सीजन शुरू हुआ था। हालांकि कोई इंजरी वगैरह भी नहीं थी, तो इट्स रियली हार्ड टू पिन पॉइंट कभी ऐसी क्या रीजन थी। लियाम डेलैप ऑब्वियसली ही वाज आउट विद द हैमस्ट्रिंग इंजरी वो 2-3 मंथ्स, तो उसको तो आप इतना ब्लेम नहीं कर सकते हैं। साला पे तो ऑलरेडी हम इनफ बात कर चुके हैं कि वो नजर में बिल्कुल, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 8 सालों में कि साला जो है फेस्टिव टाइम में हम देख रहे हैं कि ना असिस्ट लिस्ट में नजर आ रहे हैं ना गोल स्कोरिंग, तो फॉर्म में डिप भी हुआ, थोड़े से मैनेजर के साथ भी मामला हुए, लेकिन द गुड थिंग इज दिस, आई थिंक दैट चैप्टर इज क्लोज नाउ एंड साला विल बी बैक आफ्टर एफकॉन, और अब स्पेशली ईसाक की इंजरी के बाद डेफिनेटली ये सीजन तो वो रुकेंगे, एंड आई रियली होप कि वो हमें पुराना वाला साला जो है वो नज़र आए, जिस तरह की उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्वालिटीज़ थी, और इस सीज़न बड़े अच्छी तरीके से जो भी है, फिर उन्होंने अगर सऊदी जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो आप तैयार हैं कि वो जा रहे हैं सऊदी? फिर डेफिनेटली आई थिंक दैट इज़ लाइक समथिंग विच उन्होंने छोड़ा, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे उसके बावजूद ही स्टेड कंपेयर टू जो लिवरपूल ऑफर कर रहा था, और लेकिन बीच में ये जो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस स्क्वाड के अंदर आ रहा था, तो आई थिंक और अब डिपेंड ये भी करता है कि अभी भी जो मैच करंटली चल रहा है इजिप्ट साउथ अफ्रीका का, उसमें भी उन्होंने अभी गोल स्कोर किया है, तो ही इज बीन लाइक परफॉर्मिंग वेल, तो लेट्स सी वो कैसे वापसी लेते हैं। 2 मैचेस में 2 गोल उनके आ गए, बड़े अफकॉन का बड़ा मजा भी आ रहा है, अफकॉन तो आगे जाके डिस्कस करते हैं जी। अगर आप इजाजत दें तो एक इंपॉर्टेंट नाम जो लिस्ट के अंदर था, एंटोनियो सेमेन्यो, तीसरे चौथे नंबर पे था उनका। अब ये है कि 10 जनवरी तक उनका जो ट्रांसफर क्लॉज वो एक्टिव है, और अब बात यही हो रही है कि मैनचेस्टर सिटी जो है उनको खरीद लेगा, ऑल्दो ही वाज आल्सो लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट लेकिन ऑब्वियसली अगर सिटी बुलाता है तो फिर यूनाइटेड तो लोग नहीं इस वक्त अवॉइड ही करेंगे। चेल्सी भी लेट कूदा था इस रेस के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज जस्ट टू लेट, बिकॉज ये देखिए जो इस किस्म के जनवरी के ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अभी विंडो शुरू होना है तो चलो अभी हम इस प्लेयर को अप्रोच करते हैं, ये महीनों पहले की पूरी वर्किंग होती है। आप उसके प्लेयर के एजेंट से पहले से बात करते हो, क्लब से पहले से बात करते हो, महीनों से काम हो रहा होता है, प्लेयर के दिमाग में आपने डालना होता है, मैनेजर से बात। सवाल ये कि मार्मूश और सेविन्यो जो है वो कहाँ जाएंगे, इतनी एक ही पोजीशन पे इतनी साइनिंग जो है वो सिटी कर रहा है। मार्मूश को तो देखें वो बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया पेप ने, इस सीजन सिर्फ 2 स्टार्ट्स हुए हैं उसके, और वो अब उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई ही इज नॉट गुड इनफ, मेरे ख्याल से लोन पे शायद चले जाएं तो बेहतर ही होगा, उनकी एक ट्रांसफर वैल्यू थोड़ी, जबकि वो जब लेवरकूसन से लाए थे इतने फैन फेयर में उनको लाया गया था जर्मनी से, और आते ही उन्होंने बड़ा जबरदस्त वंडर गोल स्कोर किया था फॉर सिटी एकदम से। बट आई थिंक यही होता है कि जितना बड़ा स्क्वाड है उसको मैनेज करना, और फिर सिटी के पास तो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दैट रिगार्ड, तो देखते हैं किस तरह से होता है। बट आई थिंक दिस सेमेन्यो डील will definitely affect Arsenal chances, I believe. And they also have a lot of resources in other departments as well. 2 साल से वो केस सामने नहीं आ रहा, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। World's best legal team. Yes, वो आके नहीं दे रहा, अभी आती है खबरें बस अब
इस साल के एंड पे आ हमने जाएगा। एवर्टन को देखा पॉइंट्स डिडक्ट होते हुए, हमने और टीम्स को देखा, लेकिन हाँ सिटी का ये वाला इसकी कोई अपडेट अभी तक इस तरह से आई नहीं, कोई प्रोग्रेस। अल्तमिश इन केसेस में जो ना जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली यूएई का काफ़ी अमल दखल है इस सिचुएशन में कि केस का फैसला नहीं हो पा रहा। इसकी वजह ये है कहने की, क्योंकि आपको याद होगा कि जब न्यूकासल को जब परचेज करा था PIF, तो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली प्रेशर डाला था, क्योंकि एक दफ़ा बिड रिजेक्ट हो गई थी, काफ़ी महीनों बाद ये डील हुई थी, तो सऊदी गवर्नमेंट डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला था और वो चीज़ मेरी ये पर्सनल थ्योरी है कि फर्स्ट टाइम भी रिजेक्ट नहीं हुई थी, कुछ टाइम के लिए उसको डिले कर दिया गया था ताकि मामला ठंडा हो जाए और फिर एग्जैक्टली वही हुआ जो पहले होना था। तो वो यूएई गवर्नमेंट ही मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा बहुत किरदार है इस मामले में, थोड़ा जरा पर्दे के वो कारपेट के नीचे जो स्वीप किया गया है ना, और हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। For obvious reasons, of course. आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द अपकमिंग मैचेस जो होने वाले हैं ऑन द 27th। यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल एंड जो आज रात को होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैन सिटी। अगेन सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये, दे हैव टू विन टू कीप themselves alive in the title race and to keep pushing Arsenal. Arsenal will be hosting Brighton, which is a tricky team. और Brentford Bournemouth का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। Burnley versus Everton. Burnley, a team which is struggling big time, but they're playing at home. Let's see. Last match they were able to pull a draw off against Bournemouth. That too playing away against the Cherries. Liverpool versus Wolves. This should not be a difficult match for Liverpool, given the fact कि वो Anfield पे खेल रहे हैं, plus Wolves की बिल्कुल फॉर्म इस वक्त वो लूज की भी उन्होंने। Plus Liverpool need a win at Anfield. West Ham versus Fulham. This is a local London derby, the East-West London derby, and Chelsea वर्सेस एस्टन विला। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इस वीकेंड का, क्योंकि आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेस पे ये टीम्स हैं एंड बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेल्सी एस्टन विला एक बड़ा कंपैरेटिव मैच नज़र आ रहा है और एस्टन विला 10 आउट ऑफ 10 विन्स हैं उनके और लग यही रहा है कि इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग फिक्सचर। दूसरी तरफ आर्सेनल ब्राइटन, आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स गोना बी ट्रिकी फॉर आर्सेनल, क्योंकि अभी लेटली इवन दो उनकी बी टीम खेल रही थी फॉर कैराबाओ कप EFL के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बी टीम है उसकी जो स्क्वाड की एक क्या ज़बरदस्त टैलेंट है उनके पास। तो इन दैट पर्टिकुलरली जो उनके पुराने रिजल्ट्स हैं अगेंस्ट लो टीम्स, जैसे वोल्स ने उनको बड़ा परेशान किया इससे पहले, तो आई थिंक ब्राइटन कुड बी अ वेरी ट्रिकी फिक्सचर। दूसरी तरफ यूनाइटेड और न्यूकासल दोनों का एक ही तरह का जर्नी चल रहा है इस सीज़न, कमोबेश जो रिजल्ट्स भी हैं वो भी और पोजीशंस भी जो हैं वो नॉट सो रिस्पेक्टेबल, बट गेटिंग और फिर मुझे लगता है कि यूनाइटेड के जो स्क्वाड एफकॉन के लिए और ब्रूनो की जो इंजरी है, यहाँ मुझे लगता है कि न्यूकासल के पास थोड़ा सा एज है। एडी हाउ ने अपने प्लेयर्स को बिल्कुल वार्निंग दे दी है, क्योंकि यही फिक्सचर्स जो कुछ सालों से चला आ रहा है, न्यूकासल हैव बीन द टीम व्हिच हैज वन मोर मैचेस, बट उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि आपने बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना पास्ट रिजल्ट्स को लेके। बिल्कुल, अब सवालिया निशान ये है कि आई थिंक ये दिस इज़ अ टाइम अगर मेनू को वापस से, क्योंकि एमरॉम ने बोला भी है कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड, अब आई डोंट नो कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि ब्रूनो की जगह पे उनको लाना चाहिए स्क्वाड के अंदर इफ़ ही इज़ फुली फिट। तो इट्स गोना बी जो है इतने कोई बॉक्स ऑफिस मैचेस नहीं है, अदर देन दैट ओनली द चेल्सी एंड एस्टन विला वन इज। तो मैं ये यूनाइटेड और न्यूकासल का जो मैच है इसके अंदर एमरिम ने कहा है कि फाइनली अकल के नाखून उन्होंने लिए हैं और ये कह रहे हैं कि 3-4-3 जो उनकी फॉर्मेशन है उसको परफेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त और पैसे की ज़रूरत है। तो नाउ आई एम लुकिंग टू अडेप्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्लेयर्स। तो इससे अच्छी ये एक साल से इस शो पे भी हमने कहा है, दुनिया के हर बंदे ने कहा, यूनाइटेड फैन ने कहा है कि भाई अब अपनी जिद छोड़ो, फैंस के वो प्लेयर्स के हिसाब से करो, बिकॉज इस वक्त जो इंजरी पोजीशन है, मैग्वायर भी नहीं है, डिलिक्ट भी नहीं है, सेंट्रल डिफेंस के अंदर एक थोड़ा फुकदान भी है, प्लस लिसांड्रो मार्टिनेज को अब वो शायद देख रहे हैं कि मिडफील्ड में कैसिमेरो के साथ पेयर अप होंगे, बिकॉज ही प्लेड रियली वेल व्हेन ही केम ऑन द लास्ट गेम। एंड तो अगर ये चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। हालांकि उन्होंने कहा था कि मुझे तो पोप भी बोलेंगे तब भी मैं चेंज नहीं करूँगा अपनी फॉर्मेशन, लेकिन चलें आई रिस्पेक्ट, ठीक है भाई, अपनी गलती से सीखना मैं बुरी बात नहीं समझता। उसके अलावा चेल्सी वाले मैच की जो अपडेट ये है कि लियाम डेलाप एंड एस्टेवाओ आर गोना बी बैक इन द स्क्वाड, वो रिकवर कर चुके हैं इंजरी से, तो वो ऑब्वियसली एक ब्लॉकबस्टर टाई है। उसके अलावा आर्सेनल की अगर मैं बात करूं तो
2022 2023 क्रिसमस फिनिश्ड ऑन टॉप, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं जीत पाए थे। ऑफ कोर्स तो एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और मैन सिटी का इस वक्त इतने खतरनाक फॉर्म में है, 7 कंसेक्यूटिव विंस उनकी चल रही हैं इस वक्त, एंड पेप गार्डियोला आई थिंक 2 गोल कंसीड किए हैं एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बेहतर एब्सोल्युटली। हुए। और पेप गार्डियोला ने कहा है ना कि देखिए, वो जब से 7-8 साल हो गए उनको इंग्लैंड के अंदर, सिर्फ 2 टीमों ने रोका है आज तक उनको, एक चेल्सी और 2 दफा लिवरपूल, उसके अलावा कोई रोक नहीं पाया है इनको टाइटल से। तो मुझे इट्स गोना गो डाउन टू द वायर, अब इट्स गोना रिक्वायर अ ह्यूज मेंटल एफर्ट एज वेल फ्रॉम आर्सेनल कि उनको रोकना। और लिवरपूल की अगर मैं बात करूं तो आर्नी स्लॉट अभी मीडिया के अंदर रो रहे हैं कि 11 सेट पीस के गोल्स उन्होंने कंसीड किए हैं इस सीजन। तो भाई क्यों ना कंसीड करें। मैंने लास्ट शो में बताया था कि जेम्स फ्रेंच जो उनके सेट पीस कोच थे, उनको आपने जाने दिया मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी वहां पे सेट पीस से स्कोर करना शुरू कर दिया, यहाँ पे आपने कंसीड करना शुरू कर दिया है। अगेन इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। मतलब ऑब्वियसली मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा, माइकल एडवर्ड्स और जो मैनेजमेंट है उनको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि भाई ऐसे एक इंपॉर्टेंट फिगर को कैसे जाने दे सकते हैं। आई थिंक पेप ब्लाइंडर्स जब इनको असिस्टेंट चाहिए था बेन ब्रॉनकॉस की जगह पे, अगर पेप ब्लाइंडर्स जो कि पेप का हिस्सा है, सिटी का हिस्सा है, बिल्कुल आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता था लिवरपूल के लिए, जो उन्होंने नहीं अवेल किया। तो समझते थे क्लॉप के साथ उन्होंने कटसा काम किया है। एब्सोल्युटली। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन वो भी पुल है ना पेप गार्डियोला, जब किसी मैनेजर को बोलते हैं कि आओ मेरा असिस्टेंट बनो, तो फिर उसको कोई मना कर नहीं पाता ना, बिकॉज ही इज अ यूनिवर्सिटी, मतलब उसके अंडर रह लेकिन के देखिए आप इस इन ब्लंडर्स की वजह से या जिन लोगों को इंपॉर्टेंट एसेट्स को जाने देने, लिवरपूल भी बिल्कुल एक अब इस वक्त एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे तो नहीं है। नहीं तो आप देखें अब क्या हो रहा है इस वजह से। बट उस बात पे हमने मेरा ख्याल है वेरी क्लोज टू 5th इज क्लोज टू 1। नहीं भाई इनका मैच क्लास से लिवरपूल के भेजें वापस। स्टैचर के हिसाब से, लिवरपूल के स्टैचर के हिसाब से तो रिस्पेक्टेबल नहीं है ना, नहीं है बिकॉज़ ना, वो तो अभी exactly। डिफेंडिंग चैंपियन है। बट दे उनको कमिंग one- बैक, दे कमिंग बिल्कुल बैक। सही बात। चलिए वो देख लेते हैं वुल्व्स के साथ जीत जाएं एंफील्ड पे। वुल्व्स के साथ तो अब नहीं जीतेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर तो भाई क्या मैं कहूँ। भाई वुल्व्स गिव अ टफ टाइम टू आर्सेनल Arsenal, एट द एमिरेट्स। ये बात तो है, सिर्फ 2 पॉइंट है उनके लीग सिर्फ में। 2 पॉइंट्स हैं और सबसे नेगेटिव चलें जी, उनका इस बात पे हम जाएंगे goal थोड़ी सी difference। ब्रेक के जाने। ब्रेक से आके विल डिस्कस सम मोर फुटबॉल। डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। एंड मैं भी कुछ और करने वाला था, क्योंकि हम जो रेस्टोरेंट डिस्कस कर रहे थे उसका नाम मेरे मुंह में आ गया था। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन किक ऑफ। अब हम बात करेंगे EFL कप के क्वार्टर फाइनल की, जो खेला गया इट वाज द लंदन डर्बी, जो खेला गया बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड आर्सेनल। क्रिस्टल पैलेस डेफिनेटली बहुत ही अपने आप को अनलकी फील करेंगे द फैक्ट दैट दे लॉस्ट दिस मैच। उन्हीं के प्लेयर ने जो ओन गोल किया आर्सेनल के लिए, और फिर एक गोल से मैच बराबर हुआ। फिर 8-7 पे जाके पेनल्टीज पे जाए क्रिस्टल पैलेस ये मैच हारता है। अ टीम फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ हैव बीन प्लेइंग एक्सीलेंट फुटबॉल। सारी बड़ी टीमों को उन्होंने जो है कहते हैं ना नाखून जो है चने चबाए उन्होंने, और इनके प्लेयर्स भी काफ़ी जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो जा चुके हैं। उसके बावजूद week in week out they get the results with what the resources they have. Let's have a look at the highlights for this one और फिर इसको डिस्कस करते हैं। केस ऑफ 2 फ्रेंचमैन, सलीबा स्कोर करते हैं और उन्हीं के कंपैट्रियट काउंटर पार्ट जो हैं फॉर क्रिस्टल पैलेस मिस कर देते हैं। इस तरह से ओवरऑल 15 पेनल्टीज होती हैं इस मैच के अंदर, जिसमें 8-7 की स्कोर लाइन से आर्सेनल जो है पेनल्टीज में ये मैच जीतता है और अपनी जगह बनाता है इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द EFL कप। एंड क्रिस्टल पैलेस अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने हाईलाइट से पहले कहा था, 1-1 के स्कोर लाइन के बावजूद they are now no more part of this tournament. जी उस्मान जी, अल्तमश 1-1 की जो स्कोर लाइन है बिल्कुल जस्टिफाई करती नहीं है। जिस तरह से आर्सेनल ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी, बहुत ऑफेंसिव, बहुत खास तौर पे फर्स्ट हाफ तो दे वर डोमिनेटिंग। They could have scored 4 goals. But that was the strategy of Crystal Palace. They just sat back throughout. Exactly, with just 30% possession in this match. Just 30% possession। लेकिन अगर हम इनके पुराना रैकेट भी देखें, एक क्रिस्टल पैलेस ने सिटी को भी जब हराया था FA कप में, और इवन कम्युनिटी शील्ड में लिवरपूल को हराया था पेनल्टीज पे, दे वर वेरी गुड एक्चुअली।
और यहाँ पे भी हमें यही नज़र आया है कि आफ्टर 15 पेनल्टीज ऑल टुगेदर तो रिजल्ट आता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो लैक्रॉक्स जो उनके डिफेंडर हैं उन्होंने ओन गोल भी किया और फिर उसके बाद पेनल्टी भी मिस की। तो बेसिकली प्लेयर ऑफ द मैच फॉर आर्सेनल वो हैं। और लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई क्रिस्टल पैलेस की तरफ से, डिफेंसिवली स्पेशली, और जिस तरह से कॉम्पैक्ट होके वो नज़र आए। फिर 85th मिनट पे जाके जो है ये पहला गोल आता है और फिर 95th मिनट पे सेट पीस पे ही मार्क गे जो हैं जो 1-1 कर देते हैं। नहीं तो कुछ ही देर के बाद मैच ख़त्म ही होना था। लेकिन पेनल्टीज़ जो उनका सबसे एक अच्छे उनके एट्रीब्यूट्स में से है, क्रिस्टल पैलेस ने हमेशा पेनल्टीज़ में बहुत अच्छी वो की और यहाँ पे भी हमने देखा दे वर अनफॉर्चुनेट। बट अगर आप पूरे मैच की समरी करें, आर्सेनल विद द बी टीम, एक जूलियन टिम्बर हमें नज़र आए और कैलाफियोरी डेफिनेटली जो रेगुलर स्टार्टर्स हैं, सलीबा बिसाइड आप लेकिन सलीबा तो ये कह रहे हैं कि वी आर देयर फॉर द क्वाड्रुपल ना। बिल्कुल फुल फॉर्म में दे डू हैव अ बट दे आर गेटिंग टू प्ले अगेंस्ट चेल्सी। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट गोना बी इजी और कप कंपटीशन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है नो डाउट के प्रीमियर लीग ट्रॉफी लिवरपूल लॉस्ट लास्ट ईयर। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही कहा, लिवरपूल का जिक्र इसमें भी आ ही गया इवेंचुअली। आपने कहा ना कब कंपटीशन आसान होता है। नहीं मैंने कभी ये नहीं कहा कि आसान होता है। अगर आसान होता तो आप ये जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं, न्यूकासल सिटी और चेल्सी और आर्सेनल वाला, दे बोथ आर वेरी कंपेटिटिव इन अ वे, क्योंकि न्यूकासल पहले ये ट्रॉफी जीत चुका है पिछले साल। तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। किसको हराया था मुझे याद नहीं आ रहा। लिवरपूल को हराया था और इसाक का जो एक बड़ा जबरदस्त गोल था जिसकी वजह से 125 मिलियन जाया हो गए। तो आई थिंक या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट लेट्स सी सेमीफाइनल्स काफी जो है ना वो माउथ वाटरिंग फिक्सचर्स नजर आ रहे हैं दोनों। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री, एब्सोल्युटली। जी ललित, तो ये इन माउथ वाटरिंग फिक्सचर्स की वजह से जनवरी में इतनी भरमार होने वाली है 15th को। बिल्कुल तो ये चेल्सी ने इनफैक्ट 9 मैचेस खेलने हैं बिकॉज ऑल्सो चैंपियन लीग के भी मैचेस हैं, 2 मैचेस वो हैं, 2 अभी होम एंड अवे बेसिस के ऊपर होगा ये सेमीफाइनल। तो इट्स गोना बी लॉट ऑफ मैचेस फॉर आर्सेनल एज वेल एज चेल्सी एंड ऑब्वियसली न्यूकासल एंड सिटी एज वेल। न्यूकासल आर्सेनल को तो कोई मसला होगा नहीं बिकॉज उनके वो दे ऑलरेडी क्वालिफाइड। हां नहीं एक तो स्क्वाड बहुत बड़ा है देखा जाए तो। अब ये जो बी टीम खिलाई थी जो इनका फ्रंट थ्री था, इवन हिजूस के साथ भी इट वाज वेरी स्कैरी। एब्सोल्युटली। और वो मार्टिनेली चैंपियंस लीग इवन दो इंजरी का थोड़ा शिकार हो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था क्रिस्टल पैलेस। चैंपियंस लीग के अंदर वो अपनी सी टीम भी खिला दें, फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ दे डोंट नीड टू विन दोस गेम्स, बट चेल्सी हैव टू। एंड द गुड ट्वीक इन द चैंपियंस लीग रूल्स एज वेल, गिवन द फैक्ट कि अब वो वाली बात नहीं है कि द फर्स्ट विल प्ले दैट, preference will be given, especially the home. The first tie will be given to the person, the teams who finish higher. Yes, absolutely. Ultimately, इस गेम के अंदर जो क्रिस्टल पैलेस के जो कीपर थे बेनिटेस, ही इज नॉट द फर्स्ट चॉइस, नंबर 2 कीपर थे, वो स्टार्ट किया उन्होंने। पहले हाफ के अंदर मतलब हेसूस, राइस और एजे, इन तीनों के बहुत शानदार सेव्स उन्होंने किए बेनिटेस ने। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट दोनों गोल्स आते हैं वो दोनों सेट पीसेस से होते हैं। आर्सेनल तो ऑब्वियसली स्पेशलाइज करता है कॉर्नर के गोल से। सलीबा से बॉल मतलब लेके वो लेक्रॉ ने ऑन गोल कर दिया। उसके बाद जो स्टॉपेज टाइम के अंदर जो स्टॉपेज टाइम थोड़ा सा पहले मार्क गे जो स्कोर करता है गोल, वो इट वाज देयर फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट। मतलब वो खेल ही नहीं रहा था क्रिस्टल पैलेस में, जस्ट प्लेइंग फॉर द पेनल्टीज। दे गॉट लकी के कॉर्नर से उनको, और वो केपा के बीच में नटमैग करते हैं वो केपा को, और वो गोल आता है। एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद पेनल्टीज में 15 परफेक्ट पेनल्टीज देखने को मिली, लेकिन जो केपा हैं वो 8 में से 7 पेनल्टीज में राइट साइड में डाइव किया था। वो नजर आता है हर शॉट वो राइट साइड में डाइव कर रहा था। आपने सिर्फ लेफ्ट में मारना था गोल हो जाता, लेकिन अगेन द अनफॉर्चुनेट लक्रॉ, मतलब ऑन गोल भी उन्हीं का, पेनल्टी भी उन्होंने मिस की। बहुत मतलब डिजास्टर्स मैच उनके लिए साबित हुआ है ये। एंड और ये भी हमें बात याद रखनी चाहिए कि बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट यूं था क्रिस्टल पैलेस बिकॉज दे वर प्लेइंग ऑन थर्सडे, सैटरडे एंड देन अगेन ट्यूसडे। तो इतने बैक टू बैक 48 आवर्स के गैप से उनके मैचेस हो रहे थे। दे वर कंप्लीटली स्ट्रेच्ड टू द वायर, और उसके बावजूद भी कंपीट करना और पेनल्टीज तक भी ये टीम खिलाना तीनों अपने, बिकॉज़ ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। बट ऑल क्रेडिट टू देम। मतलब ये इनफैक्ट अभी बात हो रही है कि ओलिवर ग्लासनर माइट नॉट स्टे एट क्रिस्टल पैलेस फॉर नेक्स्ट सीजन। वो तो बहुत टाइम से नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें स्क्वाड दें। जितना उन्होंने अपना स्टॉक जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। एब्सोल्युटली। एनी टीम वुड बी
बिल्कुल प्रीमियर लीग में या यूरोप में टॉप जॉब उनका इंतजार कर रही है, आई एम श्योर समर के अंदर। इनको देख के वो एलन पाड्रू याद आ जाते हैं, हाँ। जो भी क्रिस्टल पैलेस से फिर न्यूकासल गए थे शायद। बिल्कुल न्यूकासल की काफी मैनेजर रह चुके लंबे टाइम के लिए। यस, क्रिस्टल पैलेस से ही वो गए थे, क्रिस्टल पैलेस के बाद बड़ा अच्छा उनका टाइम रहा था उनका, बिल्कुल सही है। अब ऐसे पंडित कभी कभार नजर आ जाते हैं जी, बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, जरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट करते हैं, लेट्स गो डाउन साउथ एंड टॉक अबाउट द AFCON, जब बड़े मजे के मैचेस हो रहे हैं। एंड the best part about the AFCON is the amount of color and the amount of culture festivities involved in this tournament. बड़ा मजा आता है देख के। And in the recent अगर हम ट्यूसडे से जो मैचेस हुए हैं अब तक till Friday, उसमें इजिप्ट ने जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया। सेकंड गोल वाज बाय मोहम्मद सालाह। एंड कॉन्गो जो है उन्होंने अपना मैच जीता। सेनेगल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स ऑफ अफ्रीका, बोत्सवाना को 3-0 से वो हराते हैं। नाइजीरिया अपना मैच जीता है उससे तंजानिया। अगेन काफ़ी निगाहें नाइजीरिया पे ज़रूर होंगी। They haven't qualified for the World Cup, but it is a strong squad nonetheless. Tunisia जो है युगांडा को 3-1 से हराता है, and Burkina Faso winning their match versus Equatorial Guinea. Algeria again strong team in this tournament, 3-0 से हारते हैं। मजे की बात है, जब से मारेज सऊदी गए, रियाद मारेज कोई उनकी बात ही नहीं होती उनकी। उन्होंने ब्रेस किया, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अल्जीरिया के लिए, लेकिन अब उनकी बात ही नहीं होती। आई थिंक ये इनका आखिरी AFCON होगा। जी जी, गिवन इज इट, बिल्कुल हाँ। आइवरी कोस्ट जो है वो अपना मैच जीता है वर्सेस मोज़ाम्बिक, एंड कैमरून जो है वो हराते हैं गबॉन को। और इस वक्त मैच चल रहा है बिटवीन इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका, द फैरोज वर्सेस बफाना। उसमें उस मैच में इजिप्ट को एक रेड कार्ड जो है वो मिल गया है। थोड़ी देर तक जो अपडेट्स थे उसके मुताबिक तो 1-0 की। हमारे नाज़रीन को भी बता दें, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये मैच लाइव चल रहा है। ज़रूर आप जब देखेंगे वो मैच हो चुका होगा। वो हो चुका होगा और साला को पेनल्टी मिलती है। बट साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच जीता, कन्विंसिंगली जीता। और आई थिंक इस टूर्नामेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि मोरक्को डेफिनेटली बीइंग द होस्ट नेशन दे आर फेवरेट्स। लेकिन अल्जीरिया का थोड़ा सा डाउनफॉल बीच में चल रहा था। नाउ दे आर गेटिंग देयर, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए भी जो है 2 पिछले वर्ल्ड कप में अल्जीरिया क्वालिफाई नहीं कर सका था। इस वर्ल्ड कप में तो दे हैव क्वालिफाइड। आपने बात की साउथ अफ्रीका की, थोड़ा सा इसी उसमें रहते हुए, लेकिन ऑफ टॉपिक इनकी याद हमें आती है कि इनसे हमारी पहली मुलाकात 2010 में हुई थी। और जब वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में था। Absolutely. और हम जरूर उस वक्त साउथ अफ्रीका के मैचेस डिस्कस करते थे, एंड इट वाज द राइज ऑफ द बफाना फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो पहले मैच के बाद आई थिंक शाबल आला ने गोल किया था, एंड द वे दे वर डांसिंग, you remember शाबल आला, जबरदस्त बिल्कुल। I have very fond memories of that show, of course. And something else as well. Absolutely. The bonding force between us. Yes. तो अल्तमिश देखिए, अब ये जो ऑफ द पिच एंटिक्स चल रहे हैं AFCON में, उनकी भी बड़ी बात हो रही है। एक शकीरा इस्माइल करके एक फ़ैन है जिन्होंने 3000 किलोमीटर्स बाईसाइकिल के ऊपर वो रबात पहुंचे। पेरिस से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, एंड 59 इयर्स ऑफ एज, व्हाट अ स्टोरी। उन पे बड़ा मीडिया का फोकस है। प्लस वार का जो फेलियर था बेनिन वर्सेस ज़ाम्बिया के आई थिंक मैच के अंदर, नहीं बेनिन वर्सेस कॉन्गो, राइट, उसके अंदर वो जो एम्बुएम्बा थे, गोल के बिल्डअप के अंदर उनके हाथ से बॉल लगी थी और वो गोल डिसअलाउ हो जाना चाहिए था, और रेफरी को भेजा गया कि आप वार स्क्रीन पे देखें, और वार फंक्शन करना खत्म हो गया उस वक्त। दैट्स एम्बैरेसिंग। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई दुनिया आपको सीरियस ले, तो फिर इस किस्म की जो ग्लिचेस होंगे, This is unacceptable. And the World Cup will be there in 2030. Absolutely. पैटसन डाका की भी एक बड़ी मजे की स्टोरी आई कि उसने ये कैलेंडर ईयर का दूसरा सिर्फ गोल था, लेस्टर के लिए खेलते हैं वो, उनसे स्कोर ही नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने जब स्कोर किया अपनी टीम के लिए, उन्होंने एक बैक फ्लिप की और वो बैक फ्लिप उनकी फेल हो गई, हाथ उनका टेढ़ा हो गया, वो मुंह के बल गिरे हैं। तो दैट वाज रियली फनी, उनको इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल, क्योंकि बट लेकिन ऑब्वियसली वो एक बहुत फनी इंसिडेंट था। उसके अलावा हमने देखा कि भाई ज़िनेडीन ज़िडान, लूका ज़िडान को ऑब्वियसली देखते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने एक सेव भी किया लूका ज़िडान, 3-0 जीतता है अल्जीरिया। एंड प्लस अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कि जिस तरह से अल्जीरिया के फैंस ने ज़िडान को देख के जिस तरह से उन्होंने शोर मचाया था कि वो बैठे हुए क्राउड के अंदर, एब्सोल्युटली बड़ी बात है। मतलब इस किस्म के जो स्टार्स आते हैं तो इट बिकम्स ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी एंड आईबॉल्स टू द टूर्नामेंट। ओबामेयांग भी जो है वो गबॉन बिल्कुल अल्तमिश, बल्कि इनफैक्ट किलियन एम्बापे अभी मोरक्को जाने वाले हैं, मोरक्को के कुछ मैचेस देखने के लिए अपने दोस्त हकीमी को सपोर्ट करना। एब्सोल्युटली तो ये जबरदस्त बात है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये और भी काफी सारी ऑफ द पिच एंटिक्स किए हैं लोगों ने, जो सारे मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इट्स गुड फन।
अफ्रीका और डिस्कस ना कर सकें तो बनता ही है, जाहिर बात है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि मोरक्को का जो इस वक्त वेदर है और काफ़ी फैंस नहीं पहुंच पा रहे हैं मोरक्को इस वक्त। ऑल्दो जब पिछली दफ़ा आइवरी कोस्ट में था तो ज़्यादा टर्न अप था इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। प्लस वही वाली बात आप जो कह रहे हैं कि दे हैव टू फाइट वेरी हार्ड टू गेट दिस टूर्नामेंट इन द समर, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो। लेकिन मैं इस चीज अच्छा, से बिल्कुल एक और अपडेट आई है। मैं ये समझता हूँ कि इस बात को समझने की जरूरत है कि हम बात तो करते हैं कि समर्स में ये टूर्नामेंट जो हो, लेकिन आप अफ्रीका में जो मौसम है गर्मियों का, वो उसमें मैं नहीं समझता कि फुटबॉल हो सकती है। एक रीजन मैं समझता हूँ इतनी टेक्नोलॉजी भी, जैसे कतर में तो खैर जिस टाइम पे हो रहा था उस वक्त भी गर्मी थी बिल्कुल, एसी लगे हुए थे स्टेडियम में। अफ्रीका कैन नॉट अफोर्ड, मतलब मसला सारा जो विंटर्स में होने का ये है वो क्लाइमेट की वजह से ही है। बात सही है, लेकिन आई थिंक राइट मैचेस हो तो। लेकिन अच्छा चलो, एक और बात ये भी है कि ये इतना ओवरकिल जो हो रहा है ना अफकॉन का 2028 से अब 4 साल में एक दफा हुआ करेगा। तो ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, बिकॉज ओवरकिल इज नॉट गुड, राइट। मतलब अगर आपने एक प्रेस्टीज अपनी मेंटेन रखनी है तो भाई वो जितना कम होगा, लेस इज मोर वाली बात हो जाती है ना व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ prestigious tournaments, because यूरो उठा लें, वर्ल्ड कप उठा लें, नहीं होता ना हर 2 साल बाद नहीं होता। वर्ल्ड कप भी 4 साल में होने Exactly, I think that is good, that is the way to go, and but winters के अंदर it's not the right, because it will never नहीं है। आप गर्मियों के मौसम में आप अफ्रीका में, लेकिन उससे देखिए इतना बड़ा कॉन्टिनेंट आपने देखा है, नुकसानात उससे ये है कि it will never get the eyeballs, कभी भी उनको अगर इस मिड सीजन के अंदर होंगे मैचेस नहीं मिलेंगे। आप किसी और मुल्क में अफकॉन साउथ अफ्रीका में हो सकता है, समर में साउथ अफ्रीका में हो सकता है, बिकॉज वो सदर्न हेमिस्फीयर है, सिर्फ साउथ अफ्रीका, वो विंटर होगी उस वक्त वहां पे। मतलब दे नीड टू डू समथिंग, नाइट मैचेस कराएं, कुछ भी करें भाई, लेकिन अगर आपने अपनी टूर्नामेंट की वैल्यू बढ़ानी है तो आपने फिर मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। एक लीग जिसकी वैल्यू कहीं नहीं जाने वाली, दैट इज ला लीगा, और ला लीगा पे आप फोकस कर लेते हैं। बार्सा इज ऑन टॉप एंड रियल मैड्रिड उनसे पीछे हैं, 4 पॉइंट का गैप है। वहाँ पे इस वक्त ज़रूर ब्रेक है, दे टेक केयर ऑफ द प्लेयर्स मोर देन डेफिनेटली द प्रीमियर लीग डज इन टर्म्स ऑफ द फिक्सचर कंजेशन, बट क्योंकि वो ब्रेक पर हैं, बट वी वांट टू स्टिल रिमेंबर देम। ज़रा उनके इस वक्त अभी तक इस सीज़न के बेस्ट गोल्स हैं, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। Young sensation Lamine Yamal with that final goal of that reel and that highlight, amazing stuff by him, and the La Liga goals as well. Pick your favorites and then also tell us about अभी जो कल के मैचेस होने वाले हैं, आपको क्या उसमें रिजल्ट्स लग रहे हैं? For me, I think जो लास्ट Lamine Yamal वाला गोल था, that was fantastic. कल के मैचेस के लिए पूरी तैयारी है कि देखना है, क्योंकि डेफिनेटली ख़ास तौर पे थोड़ा सा गैप भी आया बीच में पिछले हफ्ते के मुकाबले में। हमने देखा है कि EFL और कैराबाओ कप के मैचेस एक ही मैच था, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लिवरपूल वुल्व्स वाला जो मैच है उसमें मामलात ये हैं कि एक तो ईसाक की इंजरी कंफर्म हो गई है, दूसरा जो है सैबुस्लाई भी जो है वो सस्पेंडेड है, तो ही वुड नॉट बी पार्ट। तो लिवरपूल को ऑलरेडी जो स्क्वाड है वो तकरीबन कुछ 14 प्लेयर हैं जो कि फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो इंजरी क्राइसिस भी आ रहा है वो भी डेफिनेटली रोल अपना प्ले करेगा, और उसमें ये है कि वुल्व्स जो है वो इतना बुरा खेल नहीं रही जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बेसिकली उनकी डेफिनेटली इश्यूज हैं, कंसीड कर रहे हैं, बट जो आगे की टीम्स हैं, ख़ास तौर पे लीड्स का बड़ा ज़बरदस्त 2 महीने से जब जो उनका लास्ट मैच हुआ था अगेंस्ट सिटी, उसके बाद जो उनका जो रिजल्ट्स हैं 6 में से लास्ट मैचेस में 4 जीते हैं, वो 2 ड्रॉ हुए हैं। तो लीड्स जो है वो दे आर ऑन द अप। अब ये जो 3 टीम्स हैं, वेस्ट हैम, वुल्व्स और बर्नले, दे एक्चुअली लुक लाइक कि ये अब क्योंकि पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आई थिंक ये जो एक रेलीगेशन बैटल है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खासतौर पे ये 3 टीम्स प्रेशर में रहेंगी, और कोई बहुत ही, क्योंकि आगे की जो टीम्स हैं लीड्स वगैरह वो बेसिकली पॉइंट्स गैदर कर रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और नजर प्रेडिक्टेबिलिटी नजर आ रही है कि ये शायद जो वेस्ट हैम फुलम का मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि फुलम भी ऊपर तो है इस वक्त सेकंड हाफ में, लेकिन अगेन वो सेफ्टी नेट में अभी तक वो लोग भी नहीं है, और उनका भी काफी ऐसे रिजल्ट्स हैं जो उनके फेवर में जा सकते थे और वो नहीं गए। जी लतीफ, एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से बर्नली और वुल्व्स तो मुझे लग रहा है कि डाउन होंगे, लेकिन कंपटीशन वेस्ट हैम और लीड्स के बराबर में, इनके बीच में है मेरे ख्याल से। लिवरपूल ने एक और बड़ा जो ब्लंडर किया कि हार्वी एलियट को जब भेजा फुलम ने एस्टन विला भेजा, तो वहां पे उन्होंने रिकॉल क्लॉज नहीं रखा है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे चेल्सी ने लास्ट सीजन ट्रेवर चालोबा को जब दिया था लोन पे तो उन्होंने रखा था,
बायोट क्लॉज, और अब वो 30 मिलियन का मतलब वो है बाइक, मतलब क्या बोलते हैं उसको? 35 मिलियन का है, लेकिन वो नंबर ऑफ गेम्स कंप्लीट ही नहीं होंगे ना, बिकॉज अक्टूबर से खिलाया ही नहीं है यूनाई एमरी ने उनको। रिकॉल क्लॉज है, वो ये पॉसिबिलिटी सुनने में यही आ रहा है कि शायद उनको रिकॉल करा ले, क्योंकि अगर रिकॉल अभी तक सिर्फ 2 मैचेस नहीं होगा, उनाई एमरी ने जो है वो दिए, अक्टूबर से खिलाया नहीं है, यूनाई एमरी बिल्कुल उसको साइडलाइन कर चुके हैं। अगर वो होते तो आई एम श्योर इस इंजरी क्राइसिस में हेल्प कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो 35 मिलियन से ज्यादा जरूरी है लिवरपूल के लिए शायद हार्वी एलियट को रिकॉल करना, एंड ही इज अ गुड यूटिलिटी प्लेयर, आल्सो डिफरेंट पोजीशन में खेल सकते हैं वो। बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ब्लंडर किया है, क्लॉज ना डाल के। अगर वो अब बुलाएंगे उसको तो कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चेल्सी एस्टन विला, एस्टन विला के चेल्सी को आर्सेनल से भी मैच है, तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है इन लोगों के लिए, और मुझे ये मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मुझे लग रहा है चेल्सी को बीट एस्टन विला। एंड उसके अलावा तो कोई ऐसा लिवरपूल बुल्स का मैं क्या ही कहूँ, ऑब्वियसली लिवरपूल, न्यूकासल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टुनाइट। न्यूकासल फॉर श्योर, जो इतनी क्राइसिस चल रही है यूनाइटेड की इंजरीज की, मुझे न्यूकासल लग रहा है। We'll hold you guys accountable for that on Monday. Let's see which United wins. But Usman, आपका बहुत शुक्रिया, thank you, my pleasure. नदी आपका भी बहुत शुक्रिया, and thank you for being with us. किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से फिलहाल हमें आप दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे अब होगी मुलाकात मंडे को with all the results of this weekend of matches and look ahead to other football as well, and of course inshallah towards 2026. Till we meet again, अपना बहुत ख्याल रखें। Once again किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़, for now, good night.